हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो बचा हुआ है क्वेश्चन 3.1 का उसे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 इसका 4 तक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका था, राइट। अब 5 नंबर बनाएंगे, 5, 6 और 7। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than width is 36 meter, 5 dimension of the garden। तो हमको यहाँ पे दो चीज़ पता करना है, लेंथ और ब्रीथ दोनों। क्वेश्चन 4 सबसे पहले हम यहाँ लेट कर लेंगे। लेट क्या लिखा है पहले, लेंथ। तो पहले लेंथ कर लेंगे x, और अब सेकेंड में कर लेते हैं विड्थ मतलब ब्रीथ। y, राइट। लेंथ और विड्थ हम मान लिए x और y। अब इसमें क्या बोला जा रहा है आपको, तब देखिए हमारा हाफ पेरीमीटर क्या दिया है आपका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। पेरीमीटर ऑफ हाफ द पेरीमीटर, राइट। देखिए हाफ द पेरीमीटर, तो हाफ ये आपका रेक्टेंगल हो गया, यहाँ पे बना लेते हैं। ये आपका रेक्टेंगल हो गया, इसमें आपका ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, ये लेंथ है, ये ब्रीथ है। अब इसका पेरीमीटर का हाफ आपका दिया है कितना, 36 मीटर। तो इसी चीज़ को हम लिखेंगे, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, क्या होता है, वन अपने 2 और यहाँ हो जाएगा हाफ 2 लेंथ प्लस ब्रीथ। ये आपका फॉर्मूला होता है ना, तो इक्वल। ये देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, आपका बचा क्या, लेंथ। और ये आपका दिया हुआ कितना है, ये दिया है आपका 36 मीटर। क्लियर। हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है, 36 मीटर दिया है। तो हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का ये फार्मूला हो जाता है हाफ और 2 पेरीमीटर, राइट। अब 2 से 2 कट गया, आपका बचा l प्लस बी। तो लेंथ हमारा कितना है, x है, x प्लस ब्रीथ कितना है, ब्रीथ है y इक्वल 36। ये आपका बन गया इक्वेशन 1। क्लियर। अब इक्वेशन 1 बन गया। अब सेकेंड में देखिए क्या बोल रहा है। सेकेंड में बोला गया है कि लेंथ इज़ 4 मोर देन विड्थ। तो अब देखिए आपका लेंथ 4 मोर देन ब्रीथ। 4 मोर देन ब्रीथ कितना है आपका, ब्रीथ है आपका y, राइट। और लेंथ कितना है, तो लेंथ है हमारा x। तो x इक्वल 4 प्लस y। ये आपका बन गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 बन गया आपका। क्लियर। अब यहाँ इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है, डायमेंशन। और इसमें पहली और इम्पोर्टेंट चीज़, ये एक बात और है इसमें कि क्वेश्चन 5 में आपको कहीं पास भी ये नहीं बोला गया है कि आप इसको ग्राफिकली सॉल्व कीजिए। या तो आप इसको ग्राफिकली सॉल्व भी कर सकते हैं, या बिना ग्राफिकली एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है इसको, राइट। हाँ, दोनों तरीके से किया जा सकता है इसको, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि ग्राफिकली सॉल्व करना है आपको। तो मैं क्या करता हूँ ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से बना देता हूँ, 1 एंड 2, राइट। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल 36। और इक्वेशन 2 दिया है x प्लस का y, इस पर ले आता हूँ तो माइनस का y
इक्वल में क्या बच गया उस पर 4। ओके ठीक है। अब देखिए ये जुड़ जाएगा, 40 हो गया और ये कट गया, x हो गया 2x इक्वल 40। तो x इक्वल कितना आ जाएगा आपका 40 अपॉन में 2, 2 2 जा 4, x इक्वल आ गया 20, x इक्वल 20। अब इस x का वैल्यू को क्या करते हैं हम इक्वेशन 2 में यहाँ पुट कर देते हैं, x का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, राइट। तो यहाँ लिख दूँ मैं पुट वैल्यू x इन इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 2 में रखते हैं। s की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 20, तो यहाँ x है, s की जगह लिख दिए 20 इक्वल 4 प्लस y। तो y इक्वल कितना हो जाएगा 20 प्लस का 4, उस पर गया माइनस का 4। तो y इक्वल आपका आ गया 20 से 4 माइनस करेंगे 16। यहाँ आ गया आपका y का वैल्यू और यहाँ आ गया आपका x का वैल्यू। तो अब पता चल गया हमको कि इस रेक्टेंगल का लेंथ होगा 20 और ब्रीथ होगा 16। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, 5 बना चुके ना। 6 में आपको 3 चीज़ें दिया हुआ है, एक यहाँ लिख लेते हैं, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ हो जाएगा। तो फर्स्ट में क्या दिया है, इसको और बढ़ा लेते हैं। ठीक, फर्स्ट दिया है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकेंड में दिया है पैरेलल लाइन। और थर्ड में दिया है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन्स, ठीक, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। इन तीनों तरीके से इसको बनाना है, किस वाले इक्वेशन को, ये वाला इक्वेशन को। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0 दिया है। आपको इसको कैसा बनाना है, इंटरसेक्टिंग लाइन में चेंज करना है। तो आपको एक इक्वेशन और लेना पड़ेगा, ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कब होता है, जब a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल होता है b1 अपॉन में b2 का। क्लियर, तो हमको ये a1 ये b1, राइट। तो अब इसी के लिए एक इक्वेशन और बनाएंगे जिसमें ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 2x लिखा है, हम यहाँ लिख देते हैं 4x, राइट, प्लस अब यहाँ लिखा है 3, यहाँ ले लेता हूँ मैं 7y, राइट, और माइनस इधर अब आगे कुछ लीजिए, चलिए 4 इक्वल 0 दिख रहा है। 2x यहाँ 4x, ये हो गया आपका, और 3y 7y, ये आपस में इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल नहीं होगा, ये आपका बन गया फर्स्ट। अब पैरेलल लाइन्स, तो पैरेलल लाइन्स के साथ पैरेलल लाइन्स भी आपको इसी में स्टैंड करना है। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। तो पैरेलल लाइन्स में क्या होता है, पैरेलल लाइन्स में आपका a1 अपॉन में a2 इक्वल हो जाता है b1 अपॉन में b2 का, बट नॉट इक्वल होता है c1 अपॉन में c2 का। तब वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है हमारा पैरेलल लाइन्स, राइट। तो आपको यहाँ पास वैसे ही लेना है कि ये वाला पार्ट भी इक्वल हो जाए, ये वाला पार्ट भी इक्वल हो जाए, बट लास्ट वाला पार्ट इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2 का डबल कर दीजिए, 2 2 जा 4x, 3 का डबल 3 3 जा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9x। अब माइनस लास्ट वाला क्या ले लूँ,
सो यहाँ 6 ले लेते हैं डबल, तब ना होगा 2 2 जा 4, 1/2, 3 2 जा 6, 1/2। अब लास्ट वाला आपको 8 2 जा 16 नहीं लेना है और कुछ लेना है, क्या ले लूँ मैं 17 ले लेता हूँ, इक्वल 0 बन गया ये सेकेंड इक्वेशन इसके लिए, राइट। अब कोइंसिडेंट में क्या लेना है आपको, इसी के लिए 2x + 3y - 8 = 0। कोइंसिडेंट में क्या होता है, a1/a2 इक्वल हो जाता है b1/b2 के और c1/c2 का भी, तीनों पार्ट आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं कोइंसिडेंट में। तो इन तीनों का इक्वल हो जाए ऐसा इक्वेशन बनाना है, तो क्या करता हूँ ना, इसका भी डबल कर देता हूँ, 2 2 जा 4x, राइट, प्लस 3 2 जा 6y और 8 2 जा 16। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर, समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। बस डबल कर देना है आपको, मतलब ये देखिए ना, 2 2 जा 4 नीचे 2 आ गया, 3 2 जा 6 नीचे 2 आ गया, 8 2 जा 16 नीचे 2 आ गया, ये पार्ट तीनों पार्ट आपस में इक्वल हो गए। यहाँ देखिएगा 2 2 जा 4 1/2 हो गया, 3 2 जा 6 1/2 हो गया, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो गया ना इनके जैसा। बट लास्ट वाले देखिए 8 और नीचे 17, ये पार्ट आपस में इक्वल हो गया, यहाँ पे 1/2 बनेगा, नहीं बनेगा, तो ये नॉट इक्वल हो गया लास्ट वाला, b1/b2 c1/c2 के, राइट। तो ये पहला लाइन हो गया, उसी तरह से आपका ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ड्राउ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, आपको इक्वेशन दिया है उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आपका इक्वेशन देखिए क्या क्या है, x - y, क्लियर, x - y + 1 = 0। पहला इक्वेशन ये दिया है आपका, इसके लिए डब्बा बना लेते हैं। बोर्ड पे ही हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा फिर से, ये x और ये y, हम यहाँ पे वैल्यू लेट करेंगे ना, लेट कर लेते हैं एक वैल्यू हम, किसका, तो x का, लेट x = 0, तब यहाँ पे s की जगह 0 - y + 1 = 0, तो -y + 1 उस पर गया, -1 कट गया, y को आ गया आपका x 0 रखे तो y आ गया 1। क्लियर। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, हम y 0 रख लेते हैं, लेट y = 0, तो y = 0 रखेंगे तो x - 0 + 1 = 0, x 0 मतलब कुछ नहीं, प्लस का 1 उस पर ले गए -1, मतलब सेकेंड में आपका x का वैल्यू आ जा रहा है -1, राइट। अब इसी तरह से इस पर बना लेते हैं हम, किसके लिए आपका एक और इक्वेशन दिया, सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, 3x + 2y - 12 = 0, इसके लिए डब्बा बनाएंगे। x और y, राइट, तो यहाँ लेट करते हैं हम लोग, यहाँ लेट कर लेते हैं x = 0, राइट। तो देखते हैं y इक्वल क्या आता है, 3 × 0 + 2y प्लस का 12 है, उस पर भेज दिए, माइनस का 12 हो गया, खत्म है, 3 का 0 से मल्टीप्लाई हुआ, पूरा खत्म हो गया। तो यहाँ बचा सिर्फ y, तो y = 12/2 आ गया, क्लियर ना, 2 उस पर चल गया, 2 6 जा 12, तो y = कितना आ गया हमारा 6 आ गया। अब इस बार क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं y = 0, y 0 रखता हूँ, तो अब देखता हूँ मैं x = क्या आता है मेरा, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग y की जगह 0 लिखेंगे, तो 3x + 2 × 0 = 12, उस पर ले गए 12 को। अब यहाँ बच गया मेरा 3x, अब ये तो पूरा आपका हो गया ख़त्म, 2 का 0 से मल्टीप्लाई हुआ, ख़त्म, x = 12 और ये 3 इस पर आएगा
तो डिवाइड में चल जाएगा, 3 4 जा 12, तो x इक्वल कितना आ गया, 4 आ गया हमारा। ओके, अब इसको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो आपका ग्राफ कॉपी में ज़्यादा बेटर बनेगा। हमको तो बॉडी में बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं फटाक, आप लोग का ग्राफ में इजीली बन जाएगा आसानी से। ये ले लिए और एक ऐसे ले लेते हैं, ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस हो गया। अब इससे नंबर भी डिनोट कर दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, इस तरह से आपका ग्राफ में लाइन बस आपको खींचना है और नंबर लिख लेना है। ओके, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फर्स्ट में आपको यहाँ से देखते हैं 0 और 1, तो y का 1 यहाँ पर से पॉइंट मिल गया आपको, कौन सा मिला, 0 1, राइट, 0 1 के लिए ये पॉइंट मिल गया आपको। अब का लेना -1 0, तो -1 x इधर पॉजिटिव का, इधर का माइनस का बनाएगा, -1 यहाँ पे आ गया आपका, तो एक आपको ये पॉइंट मिल गया, इसको नाम दे देते हैं -1 0, राइट। ये आपका बीच वाला पार्ट 0 होता है ना, यहाँ पे आपका 0 कहलाता है एक पॉइंट। तो इन दोनों को मिला के लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन ड्रॉ हो गया हमारा ऐसे। अब यहाँ से पॉइंट लेंगे 0 और 6, तो y का 6 आपको यहाँ पे मिल गया 0 6 के लिए, राइट। अब लेना है 4 और 0, तो x का 4 0 के लिए यहाँ। अब इसको मिला के लाइन ड्रॉ कर देंगे हम लोग, दिखा क्लियर। अब आपको यहाँ पे क्या मिला, एक पॉइंट यहाँ पे वर्टेक्स मिला, यहाँ पे मिला और यहाँ पे मिला, 3 जगह मिला ना, 1 2 और 3। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसके बाद डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एक्स एक्सिस सेट द ट्राइंगुलर रीजन। आपको एक्स एक्सिस पे क्या बनाना है, ट्राइंगल सेट करना है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस कहलाता है। इस एक्स एक्सिस पे, इस एक्स एक्सिस पे ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, इसको आपको सेट करना है ऐसे पेंसिल से। यहाँ पे जो आपका ट्राइंगल बनेगा, इसको इस तरह से सेट कर देना है। क्लियर, और ये आपका बनके हो गया ख़त्म। और आपका इसी के साथ एक्सरसाइज 3.1 भी एंड हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2।